हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बोर्ड के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। जनरली बोर्ड के पेपर में दो टॉपिक, या तो हाफ या तो फुल, दोनों में से एक टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछते हैं। या तो उसका डायग्राम सिर्फ पूछते हैं या डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं। तो आज हम लोग सोचेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम याद कैसे रखना है। तो सबसे पहला काम है अपने पास एसी सप्लाई ड्रॉ करना। तो ये एसी सप्लाई बना लिया हमने, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया। दो डायोड कनेक्ट करेंगे, एक D1 और दूसरा D2। अब फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज। लेकिन अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक ही है एंड इट इज सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब सेंटर टैप होता क्या है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स को जब हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इसको सेंटर टैप बोलते हैं। इसका मतलब है सेकेंडरी पे जितना भी वोल्टेज आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जितना भी वोल्टेज आएगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए इसका नाम है सेंटर टैप और अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। तो रेजिस्टेंस जहां पे मुझे आउटपुट लेना है वो यहां पे बनाया है और ये यहां पे भी ग्राउंड किया हुआ है RL। ये दोनों पॉइंट सेम ही है क्योंकि ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। तो हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से एक वायर बना लिया मैंने और उसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। दिस डायग्राम इज ऑल्सो वैलिड। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही कुछ बनाया तो मैंने भी वैसा बना लिया है सेंटर टैप। अब ये डायग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसका वर्किंग ड्रॉ करने से पहले मैं वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। इसको बोलते हैं वेवफॉर्म। जो ग्राफ होता है इनपुट और आउटपुट का ग्राफ, जो दोनों साथ में स्टडी करना है हम लोगों को। तो ये इनपुट ग्राफ और आउटपुट क्या आएगा वो सोचेंगे, लेकिन ये एक के नीचे एक ही ड्रॉ करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे मार्क्स कट हो जाएंगे। 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई। चलो अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे हम लोग ने हाफ वेव रेक्टिफायर में सीखा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग वापस एक बार डायग्राम बनाएंगे और सब जगह पे प्लस माइनस मार्क कर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो मार्क करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये VI जहाँ पे V1 प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी में, ये सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी में दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन उसका पोलैरिटी समझो, जैसा यहाँ पे है वैसा ऊपर और नीचे भी आएगा। तो प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V2 लेट से डैश, दोनों वैल्यू सेम ही है लेकिन मैंने V2 डैश लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ऊपर वाले डायोड का P टाइप कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव को, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। नीचे वाले डायोड का P टाइप कनेक्ट हुआ है नेगेटिव को, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो लिखने का ऐसा, डायोड 1 become forward bias, it will act as short circuit, diode 2 will act as open circuit। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में से इसको ओपन कर लिया। अब सोचते हैं करंट का डायरेक्शन। पॉजिटिव से चालू हुआ
और ये ग्राउंड तक आएगा, या फिर ऐसा सोच लो ये नेगेटिव तक आने वाला है। ऐसा ये करंट का डायरेक्शन बनाया मैंने, और करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो इधर वोल्टेज होगा प्लस से माइनस वोल्टेज। तो अब ये VO किस पे डिपेंड करेगा, तो आप इधर से देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। मतलब VO V2 पे डिपेंड करेगा, V2 V1 पे डिपेंड करेगा, V1 VI पे डिपेंड करेगा। मतलब इनडायरेक्टली VI और VO प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे। मैं ऐसा बोलता हूँ VI चेंज हुआ, V1 चेंज हुआ, V2 चेंज हुआ, VO भी चेंज हुआ। इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। तो ग्राफ 0 से पाई में ये ग्राफ होगा इसके जैसा ही, 0 से पाई। यहाँ पे लिखता हूँ D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस, ये लिखना है। नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब मैं सेकेंड डायग्राम नहीं ड्रॉ करके इस डायग्राम में चेंजेस समझा देता हूँ। माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, ये V1, ये माइनस प्लस V2, ये माइनस प्लस V2 डैश। अब देखोगे तो इसका P टाइप नेगेटिव को कनेक्ट हो गया, मतलब दिस डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट। तो अब यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट ये अब फॉरवर्ड हो गया है। और अब ये फॉरवर्ड होके करेगा क्या, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक करंट फ्लो करवाना है, तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ये वापस इधर कनेक्ट हो जाएगा। एंड इफ यू ऑब्जर्व, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वोल्टेज प्लस माइनस इसके जैसा ही प्रोड्यूस हो रहा है। एंड करंट और वोल्टेज दोनों का डायरेक्शन अभी भी सेम है, लेकिन VI जो यहाँ पे था उसका पोलैरिटी चेंज हो गया है। इसका मतलब VO और VI दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। VO अभी भी पहले जैसा ही पोलैरिटी है, लेकिन VI रिवर्स हो गया है। तो मैं ऐसा बोलूँगा VI अगर नेगेटिव साइड बढ़ेगा तो VO पॉजिटिव साइड पे बढ़ेगा। तो आंसर है ये नेगेटिव में है, तो अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा। और इस बार D1 इज रिवर्स एंड D2 इज फॉरवर्ड एंड सो ऑन। और ये दोनों हाफ साइकिल में काम कर रहा है, इसके लिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। तो कैलकुलेशन करने में आपको क्या क्या लिखना है बोर्ड्स में, सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम, फिर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायग्राम, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायग्राम एंड दिस वेव फॉर्म। डायग्राम के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत लिख के आना है ताकि मार्क्स मिले। तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।